मुसलमानों ने कहा ठीक है आप गाय की बात कर रहे हो, गाय हम पहले भी नहीं काटते थे, लेकिन जहां पर वो कट रही थी वहां भी नहीं काटेंगे। और सेल करने वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं इस बार छूट दे दीजिए, अगली बार से हम पालेंगे नहीं। इनको हम ले कहां जाएं, इनको चारा कहां खिलाएंगे, और अगर मैं इनको छुट्टा छोड़ दूं तो सरकार हम पर कार्रवाई करेगी। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, मैं उससे बढ़ के बात कहता हूं कि गाय को राष्ट्रीय जीव घोषित करिए, राष्ट्रीय जीव, पशु नहीं। ज्यादातर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब पर भी हिंदू खतरे में है, तो मैं सोच रहा हूं मुसलमानों को खतरे में कर देना चाहिए। मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दो, मुसलमान खतरे में आ जाएगा। इन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मैं इस नारे को कहता हूं कि किसी का नहीं साथ, किसी का नहीं विकास और जनता का सत्यानाश। ये मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के लिए बरकत का जरिया है, वो मुसलमानों को ही मार रहे हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं 24 तक। मुसलमानों का बड़ा त्योहार नजदीक है, बकरीद। उससे पहले कई बयान सामने आ रहे हैं कुर्बानी को लेकर के। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो कोई मुसलमानों को ही अल्टीमेटम दे रहा है। तो मुसलमानों ने भी कह दिया कि ठीक है, आप जो कहते हैं हम मान लेंगे और सम्मान करेंगे हम सभी की भावनाओं का। अब पश्चिम बंगाल में हालात ये हो गए कि मुसलमानों ने कहा कि हम कुर्बानी देंगे केवल उन जानवरों की जो प्रतिबंधित नहीं है, तो हिंदू ही प्रोटेस्ट करने लग गए। देखिए एक्चुअली क्या है, जो ये एक प्रचलन निकल पड़ा है, जब भी कोई मुसलमानों के त्योहार आते हैं तो उस पे एक से एक बयानवीर जो है सामने आने लगते हैं, चाहे वो सत्ता में बैठे हों, चाहे वो हिंदू जो है ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हों। बड़े बड़े बयानवीर आ जाएंगे और नई नई कहानी बताना शुरू कर देंगे। गाय जो है देश के अंदर, केरला हुआ, गोवा और पश्चिम बंगाल, यहाँ प्रतिबंधित नहीं थी। गाय का एक्सपोर्ट होता है, और ये बात जो है खुद जो है शंकराचार्य कह रहे हैं हिंदू धर्म के। अब आप ये सोचिए कि गाय मुसलमान ऑलरेडी कभी भी कुर्बानी न करता था और न प्रतिबंधित जानवरों का कर रहा है कभी, लेकिन एक टारगेटेड करके जबरन एक बात कह करके सिर्फ 80% के समाज को ये बताना, देखिए मेरी सरकार आ गई, मैं गाय कटने नहीं दे रहा हूं। लेकिन यही सरकार सबसे ज्यादा गाय का निर्यात, बीफ का निर्यात जो है गोश्त का, वो भारत से कर रहा है। लेकिन आरोप तो लगा देते हैं, अक्सर लगा देते हो। देखिए मॉब लिंचिंग भी जो होती है इसी नाम पर कर दी जाती है। देखिए ये एजेंडा सेट किया गया है भारतीय जनता पार्टी का और विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का, हिंदू युवा वाहिनी का, जितने भी संस्थाएं हैं, देखिए ये सब कारोबार कर रही है। जितनी ज्यादा मुसलमानों से नफरत की जो भाषा बोलेगा, जो गाय के नाम पर लिंचिंग कर देगा। अब आपने देखा कितना खतरनाक स्टंट होता है कि बड़े बड़े कील लगे हुए, इतने कि उसमें लगा होता है लकड़ी के अंदर, इतने बड़े कांटे लगे होते हैं, और ट्रक के नीचे फेंक देते हैं जाता हुआ, तेजी से ट्रक जा रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर आप गाय की रक्षा करना चाहते हैं तो उसके अंदर कुछ इंसान भी बैठे हुए होते हैं ट्रक पे। अगर वो ट्रक पलट जाए और ट्रक किसी खंदक में गिर जाए या रोड पे आमने सामने से किसी और ट्रक सवारियों को टक्कर मार दे, तो आप ये बताइए गाय तो मरेंगी ही मरेंगी, इंसान भी मरेंगे। तो आप रक्षा करने जा रहे हो या आतंक फैला रहे हो या अपराध कर रहे हो। लेकिन पुलिस उस चीज को जस्टिफाई करती है, पुलिस उनको संरक्षण दिए हुए। इस वजह से ही जो है इतना ज्यादा इस देश के अंदर आतंक फैला हुआ है। और रही बात गाय की, मुसलमानों के उलमाओं ने और मुसलमानों ने कहा ठीक है आप गाय की बात कर रहे हो, गाय हम पहले भी नहीं काटते थे, लेकिन जहां पर वो कट रही थी वहां भी नहीं काटेंगे। अरशद मदनी साहब ने भी तो कहा कि भाई हम तो कहते हैं गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए, क्योंकि आस्था जुड़ी है। अब सुनिए, अब जब कहा कि ठीक है जहां कट रही थी वहां भी हम नहीं कटने देंगे, ऐलान कर दिया। अब जो गाय पालने वाले लोग थे, अब वो जब दुधारू नहीं बची, अब वो उसी को सेल करते हैं, और सेल करने वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं इस बार छूट दे दीजिए, अगली बार से हम पालेंगे नहीं। इनको हम ले कहां जाएं, इनको चारा कहां खिलाएंगे, और अगर मैं इनको छुट्टा छोड़ दूं तो सरकार हम पर कार्रवाई करेगी। तो मैं इसी बात को ये बात कहता हूं, सरकार कभी भी कोई योजना बिना बनाए सिर्फ अपने एजेंडे को सेट करने के लिए बात कह देती है। और आपने जो कहा अरशद बदरी साहब ने कहा, अरशद बदरी साहब ने अधूरी बात कही है। मैं इस बात को 8-9-10 साल से कहता चला रहा हूं। मेरे एक दोस्त हैं सिराज बाबा, वो तो इस चीज के मुहिम चलाते हैं। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, मैं उससे बढ़ के बात कहता हूं कि गाय को राष्ट्रीय जीव घोषित करिए, राष्ट्रीय जीव, पशु नहीं।
भाई गाय को क्यों आप राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं? क्योंकि वो माँ है। तो माँ जानवर नहीं हो सकती। पशु क्या होता है? जी। जानवर होता है। जीव जानवर नहीं होता। जीव तो जिसके अंदर जिंदगी है, जिसके अंदर जान है, वो जीव है। जो लोग गाय काटते हैं उन पर जो आपको कार्रवाई बनती है वो एक अलग इशू है। सबसे बड़ा इशू है गाय बेचता कौन है। तो ये सवाल अक्सर उठ जाते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की मैंने शुरुआत में बात की, तो वहाँ जो व्यापारी है वो हिंदू है। वो कह रहे हैं भाई हम लोन लेकर के गाय को पाले पोसे, इसी दिन के लिए तो पोसे थे कि हम बेचेंगे, कुछ पैसा हमें मिलेगा, कुछ हम लोन चुका देंगे। तो उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार, लेकिन अगर कोई मुस्लिम समाज का भाई उसे खरीद लेता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। हाँ देखिए, यही कहते हैं मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। आपको जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो आप सेल कर देते हो। सबसे बड़ा अपराध किसका है? बेचने वाले का। आप ना बेचेंगे, ना तो गाय कोई गाय गाय खरीदेगा। फिर गाय खरीदने के बाद ना ही कोई जो है कत्ल खाने में भेजेगा, ना ही वो कटेगी। तो अपराध शुरू कहाँ से होता है? बेचने से शुरू होता है। तो सबसे बड़ा अपराधी बेचने वाला है। लेकिन आपने कभी देखा कि बेचने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है? नहीं, वो कहाँ हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? सनातनी सरकार। तो यही है, जब सत्ता जो है कानून का पालन आंखों को दूसरे तरीके से, हिंदू को दूसरी नजर से, मुसलमान को दूसरी नजर से, सनातनी को दूसरी नजर से, एससी और ओबीसी को दूसरी नजर से अगर देखने लगे तभी तो निरंकुश हो गए लोग। बीजेपी कह रही है कि हम गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग, तो कहते कि कर ही देंगे। अब तो मुसलमान जब मांग कर रहा है तो क्यों नहीं कर रही है? देखिए, क्योंकि ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है और हिंदू की सरकार है। कहते सनातनी सरकार है ना। कह रहे हैं कि जो है लाउड स्पीकरों पे अजान की आवाज नहीं आती है, ऐसी तो धमकी दी जाती है। शमशान कब्रिस्तान की बात आती कि नहीं आती? तो आपकी सनातनी सरकार है, चीफ मिनिस्टर भगवा कपड़े पहने हुए, एक संत योगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब, उसके बावजूद भी हिंदू खतरे में है। तो अफसोस की बात यह है कि सिर्फ हिंदुओं को इस बात से डराया जाता है कि 20% डरते रहिए। ये डर की राजनीति करते हैं। खतरे में कोई नहीं। खतरे में तो हमको, हाँ, खतरा खत्म हो जाएगा जब हिंदुओं की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ज्यादातर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब पर भी हिंदू खतरे में है। तो मैं सोच रहा हूँ मुसलमानों को खतरे में कर देना चाहिए। मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दो, मुसलमान खतरे में आ जाएगा। इन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं इस नारे को कहता हूं कि किसी का नहीं साथ, किसी का नहीं विकास और जनता का सत्यानाश। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि पुरानी गाय आप काट सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री कहते हैं आप गाय खा भी सकते हैं। दिल्ली चले आइए तो वो आपको धमका रहे हैं कि अगर गाय, ऊंट और प्रतिबंधित जानवरों की बलि दी तो फिर शब्द ऐसे हैं कि उनको कैमरे पे लेना मुश्किल हो जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी को सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए शुभेंदु अधिकारी पर, और जो है ये क्या नाम है इनका, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा पर। वो तो कहते हैं हम गाय खाते भी हैं। मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में फर्क है। उन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री जो है पश्चिम बंगाल में दूसरा बयान दे रहे हैं, आसाम में दूसरा बयान दे रहे हैं, केरला में दूसरा दे रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में न बिकने देंगे, न कटने देंगे, ना जो है रहने देंगे, बिठा देंगे, लिटा देंगे, झाड़ू लगवा देंगे, सड़क पे मुल्ला झाड़ू लगाता नजर आएगा। तो हेमंता बिस्वा को भाई साहब जब कह रहे खा लेंगे, तो मुख्यमंत्री जी आप उनसे भी कुछ करवा लीजिए। विल पावर ही नहीं है आपके अंदर। अच्छा, इस तरीके के भड़काऊ बयान अक्सर देखे जाते हैं। उसी समय आता है जब भी मुसलमान समाज का कोई बड़ा त्योहार, उनके लिए जो बहुत ज़रूरी है, इस तरीके के त्योहार सामने आते हैं, चाहे वो नमाज पढ़ने को लेकर के हो, चाहे इस बकरा ईद को लेकर के हो। ये सच्चाई है कि 10 साल की गवर्नमेंट हो गई है, योगी जी की लगभग होने वाली है। तो योगी जी अब ये अजान वाला बयान, जब वो सत्ता में आए थे तब पर भी उन्होंने कहा था अजान माइकों पे नहीं होगी, रोड पे नमाज नहीं होगी, और 10 साल के बाद भी ये बात कह रहे हैं। मतलब 10 साल अब कंप्लीट हो जाएगा 2017 में, समझ लीजिए 9 साल कंप्लीट हो गए, 10वां साल चल रहा है, अब भी ये बात कह रहे हैं। तो आप समझ लीजिए विफल मुख्यमंत्री हैं। क्या 10 सालों में ये सरकार खाली नमाज और रोड पे नमाज और अजान पे अटकी हुई है? आप किसी 1 to 1 लोगों से मिल लीजिए पर्सनली, पार्टी से हट के, आपको बता देगा पूरा देश का आदमी की कितना त्राईमाम है, प्रदेश का आदमी जान जाएगा कितना त्राईमाम है। अगर ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और लफ्ज मुसलमान अपने दिमाग और दिल से निकाल दे और सभा में बोलना बंद कर दें,
तो सत्ता में कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं आ सकती। मुसलमानों की वजह ही से सत्ता में है। ये मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के लिए बरकत का जरिया है, वो मुसलमानों को ही मार रहे हैं। तो शुभेंदु अधिकारी ने भी तो बयान दिया है, बड़ा बयान दिया है, कह रहे हैं कि अगर अब पकड़े गए वो घुसपैठिए तो जेल नहीं जाएंगे, सजा नहीं देंगे, सीधा बॉर्डर पे बीएसएफ के हवाले कर देंगे और काम खत्म। क्योंकि कोई है ही नहीं घुसपैठिया। जो इन्होंने एसआईआर कराया, ये घुसपैठिए के लिए करा रहे थे। जब ऐसा कोई घुसपैठिया निकला ही नहीं, तो ना तो वो बीएसएफ को दे पाएंगे, ना बंगाल की पुलिस को दे पाएंगे, ना कोई घुसपैठिया उनके पास आ पाएगा। अगर कोई घुसपैठिया होता तो उसका डाटा देते। एसआईआर के बाद कोई घुसपैठिया निकले ही नहीं। तो इस वजह से आपको बता दें, ये सिर्फ हमारे 80% जो देश के बहुसंख्यक लोग हैं, उनको सिर्फ टारगेट करके, मुसलमानों का डर दिखा करके सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनका ये विकास नहीं कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। अब 80% को समझना है। 20% तो हम समझ रहे हैं कि बहुत बुरी स्थिति में जी रहा है, ठीक है। 80% झेलने की तैयारी कर ले, क्योंकि इनकी इस रणनीति की वजह से वो 80% आने वाले समय में इस देश के अंदर आर्थिक संकट झेलेगा। तो भी हमारे साथ मौजूद रहे एआईएमआईएम के यूपी मध्य के अध्यक्ष ताहिर सिद्दीकी जी, जिन्होंने साफ तौर पर बड़ी चेतावनी दी है उस 80% को जो इस देश में है, और कहा है कि 20 वालों की तो स्थिति बहुत खराब कर दी है इस सरकार ने, लेकिन अगर 80 वाला भी नहीं जागा तो उसकी स्थिति 20 वाले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। और रही बात प्रतिबंधित जानवरों की बलि को लेकर के, कुर्बानी को लेकर के, तो वो तो मुसलमान पहले भी नहीं दे रहा था और आज भी नहीं दे रहा है। वो आज भी मांग कर रहा है कि आपकी आस्था जुड़ी है, गाय आपकी माँ है, तो राष्ट्र पशु घोषित करने में दिक्कत क्या है? बड़ा सवाल जो है ये खड़ा हो चुका है एक बार फिर। कैमरा पर्सन के साथ मैं कीर्ति, 24 तक।